इंडिया रंगों की भूमि, प्राचीन ज्ञान और विविध संस्कृतियां अध्यात्म का पर्याय है। बर्फ से ढके हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के सूर्य से सराबोर तटों तक हवा मंत्रों के जाप और अगरबत्ती की खुशबू से गूंजती है। सहस्राब्दियों से इंडिया आध्यात्मिक खोज का केंद्र रहा है, एक उपजाऊ भूमि जहां साधकों और संतों ने आत्मज्ञान और मुक्ति की तलाश की है। इस आध्यात्मिक परिदृश्य के केंद्र में संत और ऋषि हैं, श्रद्धेय व्यक्ति जो ज्ञान, करुणा और भौतिक इच्छाओं से वैराग्य का प्रतीक हैं। इन व्यक्तियों ने अपने औस्टियर जीवन और गहन शिक्षाओं के माध्यम से पीढ़ियों को आत्म साक्षात्कार और अस्तित्व की गहरी समझ की ओर निर्देशित किया है। हालांकि पवित्र और धर्मनिरपेक्ष के बीच जटिल नृत्य में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरी है, आध्यात्मिक अधिकार और राजनीतिक महत्वाकांक्षा के बीच की रेखाओं का धुंधला होना। तेजी से व्यक्ति संत के पद को धारण कर रहे हैं, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के प्रमाण के रूप में नहीं, बल्कि शक्ति और प्रभाव प्राप्त करने की एक कैलकुलेटेड रणनीति के रूप में। यह घटना आस्था के शोषण, आध्यात्मिक मूल्यों के क्षरण और धर्म और राजनीति के बीच नाजुक संतुलन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। हम वास्तविक आध्यात्मिक नेताओं के जीवन और शिक्षाओं की यात्रा करेंगे। उनकी यात्राओं की तुलना उन लोगों के साथ करेंगे जो राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाते हैं। इस महत्वपूर्ण अंतर को समझकर हम आस्था की पवित्रता को पुनः प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं और ईश्वर के साथ अधिक जागरूक संबंध को बढ़ावा दे सकते हैं। भारत का आध्यात्मिक परिदृश्य उसके भौगोलिक भूभाग जितना ही विविध है, जो विभिन्न धर्मों और परंपराओं के संतों और ऋषियों के समृद्ध चित्रों से सजा हुआ है। ये प्रबुद्ध प्राणी, जो अक्सर विनम्र पृष्ठभूमि से आते हैं, ने सामाजिक मानदंडों और भौतिक गतिविधियों को पार कर अपने जीवन को सत्य की खोज और मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 15वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि कबीर के गहन छंदों से लेकर भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए अपने शाही जीवन को त्यागने वाली राजपूत राजकुमारी मीराबाई की अटूट भक्ति तक, प्रत्येक संत की यात्रा निस्वार्थता, करुणा और एक उच्च उद्देश्य की खोज में बहुमूल्य सबक देती है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के जीवन पर विचार करें, जिन्होंने सभी प्राणियों की समानता और एक नैतिक जीवन जीने के महत्व का प्रचार किया। प्रेम, सेवा और ईश्वर के स्मरण के सिद्धांतों में निहित उनकी शिक्षाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ गहराई से प्रतिध्वनित किया। एक ऐसे विश्वास की नींव रखी जो सामाजिक न्याय और आध्यात्मिक मुक्ति पर जोर देती है। इन संतों ने अपने अनुकरणीय जीवन और कालातीत शिक्षाओं के माध्यम से भारत के सामाजिक और नैतिक ताने बाने को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी विरासत आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, जो हमें आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति और अर्थ और संबंध के लिए स्थायी मानवीय खोज की याद दिलाती है। धर्म और राजनीति का मेल एक जटिल और अक्सर विवादास्पद क्षेत्र है, खासकर भारत जैसे देश में, जहां आस्था सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। पूरे इतिहास में ऐसे उदाहरण मिले हैं जहां आध्यात्मिक नेताओं ने लोगों की सेवा करने, न्याय बनाए रखने और शासकों को धार्मिक शासन की ओर ले जाने की इच्छा से प्रेरित होकर राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश किया है। आधुनिक भारत के जनक महात्मा गांधी एक ऐसे आध्यात्मिक नेता के रूप में खड़े हैं जिन्होंने इस नाजुक नृत्य को प्रभावी ढंग से नेविगेट किया। अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह, सत्य बल के सिद्धांतों से गहराई से प्रभावित होकर गांधी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। नैतिक सिद्धांतों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। हालांकि गांधी का दृष्टिकोण धर्म और राजनीति के मिश्रण के संभावित नुकसानों की गहरी समझ में निहित था। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए आस्था के शोषण के खतरे को पहचाना और लगातार आध्यात्मिक अधिकार को लौकिक शक्ति से अलग करने की वकालत की। उनका जीवन और शिक्षाएं एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती हैं कि जहां आस्था सामाजिक परिवर्तन को प्रेरित कर सकती है, वहीं इसे राजनीतिक हेरफेर के उपकरण के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। समकालीन भारत में एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरी है, राजनीतिक साधु का उदय। ऐसे व्यक्ति जो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए
संत के वेश को अपनाते हैं। ये हस्तियां अक्सर समर्थन और प्रभाव प्राप्त करने के लिए धार्मिक बयानबाजी, प्रतीकवाद और सामूहिक समारोहों का उपयोग करते हुए एक सावधानी पूर्वक तैयार किए गए व्यक्तित्व का विकास करते हैं। उनका प्रवचन, जो अक्सर विभाजनकारी भाषा और धार्मिक भावनाओं के प्रति अपील के साथ होता है, सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं की समावेशी शिक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। यह घटना आस्था के विरूपण, व्यक्तिगत लाभ के लिए धार्मिक विश्वासों के हेरफेर का प्रतिनिधित्व करती है। यह व्यक्तियों की भक्ति का शिकार करता है, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए आध्यात्मिक हस्तियों के प्रति उनके विश्वास और श्रद्धा का फायदा उठाता है। वास्तविक आध्यात्मिक नेताओं के विपरीत, जो आत्म साक्षात्कार, करुणा और मानवता की सेवा पर जोर देते हैं, ये राजनीतिक अर्शी शक्ति, नियंत्रण और धन के संचय को प्राथमिकता देते हैं। इस खतरनाक प्रवृत्ति को पहचानना और इसे चुनौती देना अनिवार्य है। राजनीतिक रूप से प्रेरित हेरफेर से वास्तविक आध्यात्मिक खोज को अलग करना। सत्ता के लिए आस्था का शोषण एक खतरनाक खेल। राजनीतिक सत्ता के लिए आस्था का शोषण कोई नई घटना नहीं है। पूरे इतिहास में महत्वाकांक्षी व्यक्तियों और समूहों ने धर्म के शक्तिशाली बल को पहचाना है और अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इसके प्रभाव का उपयोग करने की मांग की है। गहराई से धारित विश्वासों, भय और आकांक्षाओं का दोहन करके वे अनुयायियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, अंधविश्वास का माहौल बनाते हैं, जो आलोचनात्मक सोच और तर्कसंगत प्रवचन को मात देता है। यह हेरफेर विभिन्न रूप ले सकता है, राजनीतिक अभियानों में धार्मिक प्रतीकों और बयानबाजी का उपयोग करने से लेकर समर्थन के बदले में ईश्वरीय कृपा के वादे करने तक। इसमें अक्सर विरोधियों का प्रदर्शन करना, उन्हें आस्था के दुश्मन के रूप में चित्रित करना और हमारे और उनके बीच झूठा द्वंद्व पैदा करना शामिल है। भय और असहिष्णुता से प्रेरित यह विभाजनकारी रणनीति विनाशकारी परिणाम ला सकती है, जिससे सामाजिक अशांति, हिंसा और लोकतांत्रिक मूल्यों का क्षरण हो सकता है। धर्म और लोकतंत्र दोनों की अखंडता की रक्षा के लिए राजनीतिक सत्ता के लिए आस्था के शोषण को पहचानना और उसका मुकाबला करना महत्वपूर्ण है। अंधविश्वास के परिणाम, खासकर जब इसका राजनीतिक लाभ के लिए शोषण किया जाता है, तो व्यक्तिगत और पूरे समाज के लिए दूरगामी और गहराई से हानिकारक होता है। जब व्यक्ति अपनी आलोचनात्मक सोच को त्याग देते हैं और करिश्माई नेताओं का आंख बंद करके पालन करते हैं, तो वे हेरफेर और शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। यह अंधविश्वास संस्थानों में विश्वास को कम करता है, सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है और एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की नींव को ही कमजोर करता है। अंधविश्वास की सबसे महत्वपूर्ण कीमतों में से एक आलोचनात्मक सोच का क्षरण है। जब व्यक्तियों को धार्मिक नेताओं के कथनों को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार करना सिखाया जाता है, तो वे गंभीर और स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता खो देते हैं। आलोचनात्मक सोच की कमी उन्हें प्रचार, गलत सूचना और व्यक्तिगत लाभ के लिए अपनी आस्था का फायदा उठाने की चाहत रखने वालों द्वारा हेरफेर के प्रति अति संवेदनशील बनाती है। इसके अलावा अंधविश्वास हानिकारक प्रथाओं और विश्वासों को उचित ठहरा सकता है। अंततः अंधविश्वास की कीमत व्यक्तिगत स्वायत्तता का नुकसान और समाज के नैतिक हित का क्षरण है। एक ऐसे युग में जो राजनीतिक रश्मि के उदय और व्यक्तिगत लाभ के लिए आस्था के बढ़ते हेरफेर द्वारा चिह्नित है, विवेक पैदा करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तविक आध्यात्मिक नेताओं और धर्म का शोषण करने वालों के बीच अंतर करने की क्षमता। अपने स्वयं के अंत के लिए सच्चे संत, जो अपनी आध्यात्मिक परंपराओं के सार को मूर्त रूप देते हैं, कुछ ऐसे गुण प्रदर्शित करते हैं जो उन्हें शक्ति के लिए आस्था का फायदा उठाने वालों से अलग करते हैं। वे आत्म साक्षात्कार को प्राथमिकता देते हैं, अहंकार की सीमाओं को पार करने और दूसरों की सेवा में जीने की कोशिश करते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रेम, करुणा और एकता पर जोर देती हैं, हठ धर्मिता और अनुष्ठान की सीमाओं को पार करके मानवीय अनुभव के मूल को छूती हैं। इसके अलावा वास्तविक आध्यात्मिक नेता अक्सर भौतिक धन और राजनीतिक शक्ति से कतराते हैं, ये मानते हुए कि ये गतिविधियां अंततः क्षणभंगुर हैं और आध्यात्मिक खोज के वास्तविक उद्देश्य से विचलित कर सकती हैं। उनका अधिकार राजनीतिक पद या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उनके ज्ञान की गहराई,
उनके इरादों की पवित्रता और उनकी उपस्थिति की परिवर्तनकारी शक्ति से उपजा है। विवेक पैदा करने के लिए आत्मनिरीक्षण, आलोचनात्मक सोच और आध्यात्मिक अधिकार का दावा करने वालों पर सवाल उठाने की इच्छा की आवश्यकता होती है। वास्तविक आध्यात्मिक खोज और राजनीतिक सत्ता की खोज के बीच की रेखाओं का धुंधला होना आस्था की पवित्रता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। धर्म के पवित्र स्थान को पुनः प्राप्त करने और इसकी अखंडता की रक्षा के लिए आस्था के प्रति अधिक जागरूक और समझदार दृष्टिकोण को बढ़ावा देना आवश्यक है। इसमें आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, नैतिक आचरण पर जोर देना और विभाजनों को पाटने और समझ को बढ़ावा देने के लिए अंतरधार्मिक संवाद को प्रोत्साहित करना शामिल है। इस प्रयास में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। व्यक्तियों को आलोचनात्मक सोच, मीडिया साक्षरता और तुलनात्मक धर्म के साधनों से लैस करके हम उन्हें हठ धर्मिता पर सवाल उठाने, पूर्वाग्रहों को चुनौती देने और अपने आध्यात्मिक विश्वासों और प्रथाओं के बारे में सूचित निर्णय लेने का अधिकार दे सकते हैं। इसमें धार्मिक ग्रंथों की गहरी समझ को बढ़ावा देना, व्यक्तियों को एक आलोचनात्मक और करुणात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से अपनी आस्था परंपराओं के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अलावा आस्था के नैतिक आयामों पर जोर देना महत्वपूर्ण है। करुणा, सहानुभूति और मानवता की सेवा के महत्व पर प्रकाश डालना आध्यात्मिक जीवन के मूल सिद्धांतों के रूप में हमें एकजुट करने वाले साझा मूल्यों पर ध्यान केंद्रित करके हम अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने की चाहत रखने वालों द्वारा नियोजित विभाजनकारी बयानबाजी का मुकाबला कर सकते हैं। भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत अनगिनत साधकों और संतों के सूत्रों से बुनी गई एक टेपेस्ट्री दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है। हालांकि राजनीतिक अरशी का उदय, व्यक्तिगत लाभ के लिए आस्था में हेरफेर करने वाले व्यक्ति इस पवित्र परंपरा की पवित्रता के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करते हैं। ये हेरफेर विश्वास को कम करता है, सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देता है और आध्यात्मिक खोज के सार को ही कमजोर करता है। आस्था की अखंडता की रक्षा करने और ईश्वर के साथ अधिक जागरूक संबंध को बढ़ावा देने के लिए विवेक पैदा करना, आध्यात्मिक अधिकार का दावा करने वालों के उद्देश्यों पर सवाल उठाना और उनकी शिक्षाओं की गंभीर रूप से जांच करना आवश्यक है। सच्चे आध्यात्मिक नेता आत्म साक्षात्कार, करुणा और मानवता की सेवा को प्राथमिकता देते हैं। उनका जीवन प्रेम और ज्ञान की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। राजनीतिक समीचीनता के चंगुल से धर्म के पवित्र स्थान को पुनः प्राप्त करके हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आस्था शक्ति, सांत्वना और प्रेरणा के स्रोत बनी रहे, जो हमें अधिक न्यायपूर्ण, दयालु और परस्पर जुड़े हुए विश्व की ओर ले जाए।